हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 RX माइनस 2 HY प्लस एच स्क्वायर बराबर 0 पर मूल बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं के समीकरण है। तो यहाँ पे देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2GX प्लस में 2FY प्लस में C बराबर 0 पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण देखो, ये समीकरण हम किस प्रकार से देते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। ये देखो हम इस प्रकार से देते हैं S1 बराबर टी स्क्वायर, जहाँ पे S क्या होता है, जो वृत्त का समीकरण है वही लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2GX प्लस में 2FY प्लस का C। फिर S1 क्या होता है, वृत्त के समीकरण में जो बिंदु है जहां से हम स्पर्श रेखाएं डाल रहे हैं वो संतुष्ट करवा के लिख देते हैं, यानी x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर प्लस में 2GX1 प्लस में 2FY1 प्लस में C बराबर में देखो टी स्क्वायर। टी कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x1 रख देना है, फिर वाई स्क्वायर को y1 रख देना है, एक्स को x प्लस x1 बट्टा 2 रखेंगे ना, तो यहाँ पर g गुणा में x प्लस x1 बच जाएगा। फिर देखो इसी प्रकार y को y प्लस y1 बट्टा 2 रखेंगे ना, तो f गुणा y प्लस y1 प्लस में c, और इस पूरे पद का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल के हिसाब से जो बिंदु दिया हुआ है ना वो मूल बिंदु है, यानी कि P बिंदु के निर्देशांक हमें सवाल में क्या दिए हुए हैं, 0,0, और वृत्त का समीकरण देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे ना तो S1 यानी कि पहले उसी वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2RX, फिर देखो यहां पर माइनस का 2HY प्लस में एच स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, बराबर 0 नहीं, इतना लिखना है। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, जो S1 है वो क्या करेंगे, ये जो बिंदु है 0,0 इसको वृत्त के समीकरण में रख के संतुष्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर केवल एच स्क्वायर का पद ही बच जाएगा क्योंकि बाकी सभी पद तो शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणा में आ गया एच स्क्वायर बराबर में देखो टी लिखेंगे, तो टी में देखो यहाँ पे x1 y1 जहां जहां है ना वो पद शून्य होते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो g गुणा में x प्लस x1 आने वाला है, यानी कि यहाँ पर देखो -2R, यहाँ पर भी हमने 0 रखा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले हम क्या करते हैं, टी का मान लिख लेते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके हिसाब से टी का मान लिखेंगे ना, और साथ साथ हम मान भी रखते जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को x1 लिख लिया तो वो 0 हो जाएगा x1 का मान रखते ही, फिर वाई स्क्वायर को y1 रख दिया तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस में 2R है, फिर यहाँ पर x प्लस में x1 का मान 0 बट्टा में 2 ये आने वाला है। ठीक है, फिर देखो माइनस का 2h है, और y की जगह हमने y प्लस में y1 का मान 0 बट्टा में 2 ये आ जाएगा। सही है, फिर देखो प्लस में एच स्क्वायर ये पद है, इस पूरे का भी क्या करना है, देखो यहाँ पर इस पूरे पद का स्क्वायर भी तो करना है। तो अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा हल करते हैं, यहाँ पर हम एच स्क्वायर को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में 2h स्क्वायर RX माइनस में 2h की घात 3y प्लस में h की घात 4 बराबर में देखो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया, तो अंदर देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, अंदर एक तो माइनस का RX बन गया, फिर ये इस 2 से ये 2 विभाजित हुआ तो माइनस का HY बनेगा। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखा हुआ अंदर। ठीक है, ये पद है तो इसका स्क्वायर हम खोलते जाते हैं, तो पहले तो क्या होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की तरह खुलेगा ये, यानी पहले आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में एच स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में h की घात 4 आ जाएगा, फिर प्लस में देखो 2HRXY ये पद बनेगा। ठीक है, फिर देखो हमारे पास माइनस का 2h की घात 3y ये पद बनेगा। ठीक है, फिर देखो हमारे पास माइनस में 2h स्क्वायर RX ये पद बन जाएगा, तो देखो -2h स्क्वायर RX से माइनस का 2h स्क्वायर RX ये शून्य हो जाएगा, फिर h की घात 4 से h की घात 4 शून्य हो गया। सही बात है, फिर देखो कौन से पद और शून्य हो रहे हैं, -2h की घात 3y से -2h की घात 3y ये शून्य हो गया। सही बात है,
तो अब देखो बचे हुए पदों को हम उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने बनिष्ठ ले लिया ना अगर, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर अगर हमने वाई स्क्वायर को बनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये पद भी तो शून्य हो रहा है, ये देखो एच स्क्वायर वाई स्क्वायर से एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको भी हमने शून्य कर दिया है, ठीक है। अब देखो बचे हुए पद उस तरफ लेके जाते हैं ना हम, तो यहाँ पर देखो क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 2HR(x(y) बराबर में 0, ये पद बचा ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x को भी बनिष्ठ ले लिया हमने, तो जैसे ही x को बनिष्ठ लिया अंदर बच गया x एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में 2HR(y) बराबर में 0। तो दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, एक तो x बराबर 0 से आ जाएगी और एक x गुणा में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में 2HR(y) बराबर में 0, ठीक है। तो ये बनेगी हमारे पास में दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प एक तो ए सही हो जाएगा, और यहाँ से देखो हम देख पा रहे हैं और कौन सा विकल्प सही हो रहा है, एक जो विकल्प हमारा सी है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।